Hey friends, this is Dr. Kamaljeet and you're watching our channel Naturopathy Freak. Friends, हमारे फूड को जो हम खाना खाते हैं उसको खेत से हमारे टेबल तक की जर्नी को पूरा करने में कई लेवल से गुजरना पड़ता है, जैसे कि उसका उत्पादन, उसकी प्रोसेसिंग, उसका स्टोरेज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी रेडीनेस। सो फूड सेफ्टी यानी कि खाद्य सुरक्षा यह तय करती है कि हर लेवल हमारी सेहत के लिहाज से सेफ हो। इसी ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आज के दिन को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। फूड सेफ्टी यह तय करता है कि एवरीवन ऑन दिस अर्थ शुड गेट हेल्दी, क्लीन एंड न्यूट्रिशियस फूड, ताकि गलत या गंदे खाने से हमारी सेहत इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि एवरीवन शुड स्टे हेल्दी ऑन दिस प्लानट। WHO ने फूड सेफ्टी को लेकर कुछ हेल्थ टिप्स जारी किए थे 2020 में। इसके साथ उसकी ज़रूरतों पर भी महत्वपूर्ण बातें शेयर की थी उन्होंने। तो चलिए हम जान लेते हैं कि आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर किन और कौन सी ऐसी 5 तरीके हैं जिनके इस्तेमाल से हम फूड सेफ्टी का ख्याल रख सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है। हमने अभी कुछ लेवल्स के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि खाने का या फूड का प्रोडक्शन, उसकी स्टोरेज, उसकी प्रोसेसिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारे हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में क्या है, जब खाना हमारे पास पहुंचता है, यानी कि हमारे घर में, हमारे किचन में। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन से 5 तरीके हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, जिनको हम ध्यान रखते हुए हम फूड सेफ्टी का ख्याल रख सकते हैं और हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। तो चलिए आज हम उन 5 तरीकों के बारे में जान लेते हैं, 5 टिप्स के बारे में जान लेते हैं। तो नंबर 1 पे है कि हमें सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी भी सामग्री को छूने से पहले या फिर खाना बनाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करें। टॉयलेट जाने के बाद अपने हाथों को साबुन से साफ़ करें। अपने किचन को कीड़े मकोड़े या घर के पालतू जानवरों से दूर रखने की कोशिश करें। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि बीमारी का कारण जो है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया। ये सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया, कीटाणु किचन के कपड़ों और कटिंग बोर्ड में आसानी से पाए जाते हैं, जो हाथों के ज़रिए हमारे खाने तक पहुंच सकते हैं। टिप नंबर 2, पका हुआ और कच्चा खाना अलग रखें। अक्सर हमने देखा है कि पत्तेदार सब्जियां या कच्ची सब्जियों में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, और इवन जो कच्चा मीट या सी फूड, वो भी हमें पके हुए भोजन से दूर रखने चाहिए। यहाँ तक कि इसके इस्तेमाल में हुए बर्तनों को भी दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कच्ची सब्जियों में खतरनाक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। खाना बनाते समय ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे खाने में जा सकते हैं, इसलिए इन्हें दूर रखना चाहिए। टिप नंबर 3, अच्छे से पकाएं खाना, यानी कि खाने को अच्छे से पकाएं। पोल्ट्री या सी फूड को भी बहुत अच्छे से पकाएं और कोशिश करें कि खाना बनने के बाद उसका सेवन 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर आपको खाना खा लेना चाहिए। ऐसा इसलिए कि खाने को अच्छे से गर्म करने से उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कीटाणु जो होते हैं वो मर जाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक खाने को 70 डिग्री टेम्परेचर पर बनाने से खाने के कीटाणु मर जाते हैं, खाना बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। टिप नंबर 4, सुरक्षित तापमान पर रखें खाने को, यानी कि पके हुए भोजन को कमरे के तापमान पर 2 घंटे से अधिक ना छोड़ें। पहली बात तो खाने को आपको उतना ही बनाना है जितना आपको ज़रूरत है। आप उतना खाना ना बनाएं कि आपको खाना स्टोर करके फ्रिज में रखना पड़े। अगर खाना बच भी जाता है तो उसे फ्रिज में उचित टेम्परेचर में रखें, और खाने को खाने से पहले मिनिमम 60 डिग्री टेम्परेचर तक खाने को गर्म करें और खाना फ्रिज में ज़्यादा समय तक ना छोड़ें, क्योंकि कमरे के तापमान पर रखे कीटाणु काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। 5 डिग्री सेल्सियस से कम और 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कीटाणु पनपने बंद हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी कीटाणु होते हैं जो 5 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर में आसानी से पनपते हैं। तो इसीलिए उतना ही खाना बनाएं जितने खाने की आपको ज़रूरत है। टिप नंबर 5,
साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। खाना बनाने और पीने में साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। पानी को पीने से पहले अच्छे से उबालें। फलों और सब्जियों को अच्छे से साफ़ पानी से धोएं। वेजिटेबल्स को खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि फल और सब्जियां ताज़ी हों और पौष्टिक हों। कोई भी ऐसा पदार्थ ना खरीदें जिसकी एक्सपायरी डेट हो गई हो। ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि पानी और कच्चे पदार्थों में कई खतरनाक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो पानी को जहरीला बना देते हैं। इसीलिए पानी को इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में करने से पहले सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 5 वो तरीके जिसको अपनाकर हम फूड सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर नेचुरोपैथी फ्रीक चैनल की तरफ से आप सबको अच्छी हेल्थ मिले, आप पौष्टिक खाना खाएं, स्वच्छ खाना खाएं और स्वस्थ रहें।